तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी जिस तरह से दो खेमा में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, शहाबुद्दीन समर्थक और लालू समर्थक। तो शहाबुद्दीन समर्थक का एक चीज़ है कि हक की बात आप कर रहे हैं कि हमारे पार्टी का हक छीना जा रहा था, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपने पार्टी को बना दिया। समाज हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर समाज की बात करने वाला नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जो आज सिवान की धरती पर 6 तारीख को चंद्रशेखर जी की समाधि पर आने की माना जाए कि हिना साहब को भी पार्टी बनानी चाहिए, जितना बड़ा जनाधार उनका है, जिस तरह से काफिला निकाल रही है तो लोगों का एक हुजूम उनके साथ दिखाई दे रहा है, विशाल जनसैलाब उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि उनको भी पार्टी बना लेनी चाहिए? कुशवाहा जी के साथ नीतीश कुमार इतना बड़ा धोखा दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने हक के अधिकार के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा निकाली। की राजनीति में बात करें तो कुछ महीनों से आप काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं, खासकर बढ़िया विधानसभा को लेकर। लगातार वर्तमान विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ में आपका बयान आ रहा है, और एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो को लेकर क्या कुछ करिए? तो क्या गरीब और कमज़ोर लोगों को आवाज़ नहीं उठाने का हक है? सबको हक है, सबका अधिकार है, और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अगर कोई गरीब कमज़ोर को दबाए तो इससे बड़ा दुख की बात, अगर हम दबंग हैं, हम मुहजोर हैं, तो किसी गरीब करता को भी दबाने का काम न करें। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता, और वर्तमान में बात करें तो जिला परिषद के पति हेमंत सिंह कुशवाहा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार लंबे समय से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और किसी भी मुद्दा पर बेबाकी से अपने बातों को रख रहे हैं। और सिवान में जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, उसको लेकर लगातार इनका बयान आ रहा है सिवान की राजनीति पे, और कहीं ना कहीं अब लोग ये कयास लगा चुके हैं कि हेमंत सिंह कुशवाहा बहुत जल्द सिवान की राजनीति में किसी बड़े पद से चुनाव लड़ेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, और जो नई पार्टी का इनका गठन हुआ है राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और कुछ दिन के बाद उनका आगमन भी होने वाला है सिवान की धरती पे, और उसको लेकर अभी से ही हेमंत सिंह कुशवाहा तैयारियों में जुट चुके हैं और तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तो सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी चैनल के श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। नेताजी, नई पार्टी का गठन हो जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं बिहार की राजनीति में, और उसके साथ साथ आप भी काफ़ी सक्रिय हैं सिवान की राजनीति में। 6 तारीख का आगमन हो रहा है आपके नेता का, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब सिवान आते हैं, मैं अपने ताकत पूरे झोंकता हूँ, और सिवान, छपरा, गोपालगंज, सारण की धरती पर जब भी आते हैं, मैं मुस्तैदी से उनके स्वागत करने के लिए अपना कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से चलाता हूँ। 6 तारीख को हमारे सिवान जिला के बिनसार गांव में, जहां स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की समाधि पर वो आ रहे हैं, जिनका वहाँ विरासत बचाओ नमन यात्रा चल रहा है, उसी के तहत यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचकर अपना संदेश देंगे। चंद्रशेखर जी बहुत बड़े लीडर थे, उनके वहाँ भूमि पर आकर और मिट्टी लेंगे। नेताजी, एक चीज़ है कि जिस तरह से 24 का चुनाव आने वाला है लोकसभा को लेकर, और बीजेपी फ्रंट से मोर्चा संभाल चुकी है, और कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी बनी है वो एनडीए में जाएगी और एनडीए के हाथों को मजबूत करेगी। तो क्या लग रहा है कि आपका जो यहाँ कार्य हो रहा है धरातल पर सिवान में, वो बीजेपी के लिए कार्य हो रहा है कि अपने पार्टी के लिए कार्य हो रहा है? देखिए, सब लोग अपने पार्टी के लिए कार्य करते हैं, हम भी अपने पार्टी के कार्य कर रहे हैं, निश्चित है। अब नेता जो निर्णय लेंगे, मतलब निर्णय के हम साथ हैं, जो निर्णय लेंगे उनके साथ हैं। सब पार्टी अपने पार्टी के काम सभी वर्कर करते हैं, हम भी अपने पार्टी के एक वर्कर हैं, एक सिपाही है उपेंद्र कुशवाहा जी के। हम उनका आदेशों का पालन करते हैं, और 6 तारीख को कार्यक्रम लगा है, उसी कार्यक्रम के लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कोई भी पार्टी बनती है तो उस पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि समाज के हर तबका को उस पार्टी में जोड़ा जाए, और जिनका एक अच्छा जनाधार हो उसको भी शामिल कर लिया जाए पार्टी में, ताकि पार्टी का एक बेस बन जाए।
ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा का बेस है पूरे बिहार में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता की तलाश में है जो समीकरण की और बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी जिस तरह से दो खेमा में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, शहाबुद्दीन समर्थक और लालू समर्थक। तो शहाबुद्दीन समर्थकों का लंबे समय से मांग है कि आरजेडी से निकलकर एक अलग पार्टी बनाना चाहिए हिना मैडम को, या किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अगर हिना मैडम का झुकाव आपके पार्टी की तरफ होता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ी चीज़ है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है। वो जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। एक चीज़ है कि हक की बात आप कर रहे हैं कि हमारे पार्टी का हक छीना जा रहा था, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपने पार्टी को बना लिए। जो उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले अपने पार्टी को मर्ज कर दिए थे, जदयू में विलय कर दिए थे, उसके बाद फिर से नए पार्टी का गठन किए हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हर समाज के नेता हैं, जमात के नेता हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। वो किसी पद के मुहताज नहीं होते हैं। हम लगातार कंटिन्यू हम देखते हैं, राज्यसभा सदस्य हो या एमएलसी हो या संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो, उनको घंटों नहीं लगता है उनको इस्तीफा देने में। वो समाज हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर समाज की बात करने वाला नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जो आज सिवान की धरती पर 6 तारीख को चंद्रशेखर जी की समाधि पर आने के कार्य कर रहे हैं। सिवान की सारे कार्यकर्ताओं, खुशी की माहौल है, सभी कार्यकर्ताओं लगे हुए हैं, मुस्तैदी से जोर शोर से तैयारी चल रही है। अच्छा, तो क्या माना जाए कि हिना साहब को भी पार्टी बनानी चाहिए? जितना बड़ा जनाधार उनका है, जिस तरह से काफिला निकाल रही है, तो लोगों का एक हुजूम उनके साथ दिखाई दे रहा है, विशाल जनसैलाब उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि उनको भी पार्टी बना लेनी चाहिए बिहार में? देखिए, उनकी अपनी इच्छा है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ नीतीश कुमार इतना बड़ा धोखा दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने हक के अधिकार के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा निकाले हुए हैं। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबको हक की अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हिना साहब की अपनी विचार है, लड़ना है तो अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए उनको, अपने समर्थकों के लिए। हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। हर लोग अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बिहार में, पूरे बिहार में तमाम युवा नेता की हकमारी हो रही थी, उसको देखते देखते उपेंद्र कुशवाहा ने अब इस बात को उनको समझ में आ गई कि हमारे युवा नेता जितना है उनकी हकमारी हो रही है, तो फिर उनको एमएलसी को त्याग दिया और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को त्यागे और फिर सदन से रोड पर चलने का काम किए, चलकर जनता के बीच जाने के लिए काम कर रहे हैं। सिवान की राजनीति में बात करें तो कुछ महीनों से आप काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं, खासकर बड़हरिया विधानसभा को लेकर। लगातार वर्तमान विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ में आपका बयान आ रहा है, और एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो को लेकर क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, सबको राजनीति करने का हक है। वो जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष हैं, वार्ड है और पूर्व वार्ड में भी है, तो क्या गरीब और कमज़ोर लोगों को आवाज़ नहीं उठाने का हक है? सबको हक है, सबको अधिकार है, और वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अगर कोई गरीब कमज़ोर को दबाए तो इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती है। अगर हम दबंग हैं, हम मुंहजोर हैं, तो किसी गरीब कार्यकर्ता को भी दबाने का काम न करें। यानी अति पिछड़ा के एक बेटा को राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? उसको भी है। आप कितना हूँ भी बाहुबली है, एक छोटा भी कार्यकर्ता का भी अधिकार होता है राजनीति करने के लिए, होना चाहिए। वो कौन सा गलत बात बोला है? जो हमारे वार्ड में जल नहीं चल रहा है, नहीं चालू है तभी तो नहीं बोल रहा है। चालू रहता तो बोलता। अगर कोई ठेकेदार अगर ऐसा काम करता है तो लाजमी है कोई प्रतिनिधि उस ठेकेदार से पूछेगा, पूछना स्वाभाविक है। और वो पूछ रहा है तो हम कहेंगे हम मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये असंवैधानिक बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं इस शब्द को बहुत घोर निंदा करता हूँ। अच्छा। तो जहाँ चुनाव लड़ना है लड़े, ये तो जनता ने तय करेगी जिताने के लिए। जनता तय करती है एक जनप्रतिनिधि का, जो उनका में क्या क्वालिटी है।
गरीब जनता को चुनाव लड़ने से, एक कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो चुनाव की बात क्या कीजिएगा। हर एक कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना होगा और जो देगा वही चुनाव लड़ेगा और लड़ने का अधिकारी भी होता है और चुनाव में आगे जीतने का भी काम करेगा। छोटा से छोटा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना पड़ता है चुनाव में आने के बाद। तो चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से और सिवान की जनता से, आपके नेता आने वाले हैं उसको लेकर? जी, मैं कहना चाहूँगा जो विरासत बचाओ नम्र यात्रा हमारे पूरे बिहार में नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निकाले हुए हैं। सिवान में 6 तारीख को स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की समाधि पर आएंगे और फूल माला अर्पित करेंगे।